नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको 1001 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं रेलवे के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और आरबी टेक्नीशियन के एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चन है। ये 18वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ए ग्लैंड? इनमें से कौन सी ग्लैंड नहीं है? लीवर, गॉल ब्लैडर, पिट्यूटरी और एडेनल। तो इनमें से जो गॉल ब्लैडर है ना, वो एक ग्लैंड नहीं है, बाकी लिवर, पिट्यूटरी और एडेनल ग्लैंड है। देखिए, अगर मैं ग्लैंड की बात करता हूँ तो ग्लैंड तीन टाइप की होती हैं। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड में एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों आती हैं। अब देखिए, ये दो टाइप की ग्लैंड हो गई हमारी। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डक्टलेस ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, उसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, ये डक्ट ग्लैंड होती है। दोनों क्वेश्चन याद रखिए आप। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, उसका जो इंटरनल सिक्रीशन होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का, उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो याद रखिए, इसमें जो इंटरनल सिक्रेशन होता है उसको हार्मोन्स बोलते हैं। और जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, उसमें सिक्रेट क्या होता है? उसमें सिक्रेट होती है एंजाइम्स वगैरह, और हमारा म्यूकस हो गया, एंजाइम हो गया, ये सब सिक्रेट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई हमारी, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई हमारी, एड्रिनल ग्लैंड हो गई और सेक्स ग्लैंड हो गई। ये सब जितनी भी ग्लैंड्स है ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी। अगर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करता हूँ, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे सलाइवा में ग्लैंड प्रेजेंट होती है, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, और स्वीट ग्लैंड हो गई, जो हमारे पसीने वाली ग्रंथि होती है ना, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारी। सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियास, स्वीट ग्लैंड, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई और सेक्स ग्लैंड हो गई। ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन इन विच ईयर? देखिए, पार्लियामेंट, पुरानी पार्लियामेंट की बात कर रहा है। मैं आपको दोनों पार्लियामेंट के बारे में बताता हूँ। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करता हूँ तो पार्लियामेंट दो है हमारी। एक हमारी ओल्ड पार्लियामेंट है और एक हमारी न्यू पार्लियामेंट है। ओल्ड पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इसके आर्किटेक्चर कौन थे? जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है, उसके आर्किटेक्चर थे एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। इन दोनों ने मिलकर आर्किटेक्चर करा था हमारा पुरानी पार्लियामेंट की। अगर मैं न्यू पार्लियामेंट की बात करता हूँ तो इसके आर्किटेक्चर कौन है? इसके आर्किटेक्चर है विमल पटेल। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में आ चुका है। फिर बात करते हैं कौन से साल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था हमारा पुरानी पार्लियामेंट का। 1921 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। और ये कंप्लीट कब हो गई थी? ये कंप्लीट हो गई थी 1927 में। अगर मैं बात करूं कि जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है वो ओपन कब हुई थी, इनॉग्रेशन कब हुआ था, तो 18 जनवरी 1927 में। उस टाइम जो वॉइस रहे थे हमारे इंडिया के, लॉर्ड इरविन ने इसका इनॉग्रेशन करा था। तो ये भी याद रखो। और मैं अगर नई पार्लियामेंट की बात करता हूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ था, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2020 में। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो गया था न्यू पार्लियामेंट का? तो वो 28 मई 2023 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, कंप्लीट हो गया था कंस्ट्रक्शन। और ये ओपन कब हुई थी? 19 सितंबर 2023 में ये ओपन हो गई थी। तो ये भी याद रखिए आप। फिर अगर मैं सिटिंग कैपेसिटी की बात करता हूँ कि सिटिंग कैपेसिटी पुरानी पार्लियामेंट में कितनी थी? 790 सिटिंग कैपेसिटी थी पुरानी पार्लियामेंट में। तो अगर नई पार्लियामेंट की बात करते हैं तो 1272 इसमें सीटिंग कैपेसिटी है। लोकसभा की सीटिंग याद रखो 888 लोकसभा की सीट्स हैं सीटिंग कैपेसिटी, और 384 इसमें राज्यसभा में सीटिंग कैपेसिटी है। और टोटल सीटिंग कैपेसिटी भी याद रखो, ये भी एग्जाम में आएगा। और ये दोनों पार्लियामेंट कहाँ पर है? ये दोनों पार्लियामेंट है न्यू दिल्ली में। तो याद रखिए, चाहे पुरानी पार्लियामेंट हो चाहे नई पार्लियामेंट हो, दोनों न्यू दिल्ली में है। एक और क्वेश्चन आता है, जो हमारी नई पार्लियामेंट है ना, उसका कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्टर किसके पास था? तो वो टाटा ग्रुप, जो हमारा टाटा ग्रुप है उसके पास इसका कंस्ट्रक्शन था। और लार्सन एंड टुब्रो के पास, इन दोनों ने इसका कंस्ट्रक्शन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन बिलोंग टू? देखिए, नेफ्रॉन रिलेट करता है किडनी से। किडनी क्या करता है हमारा? किडनी पार्ट होता है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, उसका पार्ट होता है किडनी फिल्ट्रेशन करता है ब्लड को। तो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड को, और किडनी फिल्टर आउट करता है हमारे यूरिन को। तो फिल्टर आउट करता है यूरिन को और फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का किडनी हमारा। और ये किडनी जो होते हैं ना, वो बीन शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश रूल वॉज एंडेड ऑन विच ईयर? देखिए, ब्रिटिश रूल एंड हुआ था 1947 में इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च इज ऑल्सो नोन एज, मैंने आपको बताया है
पिछले लेक्चरों में कि 8 हमारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, तो जो मार्स प्लैनेट है उसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो फीवर कॉज्ड बाय, जो येलो फीवर होता है किसकी वजह से फैलता है, तो जो हमारी फीमेल मॉस्किटो होती हैं उसकी वजह से येलो फीवर फैलता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द मोर ग्रैंड स्लैम इन ईयर 2015। देखिए अगर मैं सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम की बात करता हूँ तो 2015 में नोवाक जोकोविच को सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मिले थे। ग्रैंड स्लैम कौन से गेम में मिलते हैं ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। ये हमें मिलते हैं टेनिस में। तो देखिए 4 ग्रैंड स्लैम है टेनिस में और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में। पहला होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन। मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ कि सबसे पहला कौन सा होता है। सबसे पहला होता है साल में ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा होता है विम्बल्डन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था आपको, जो मैं पहले लेक्चर ले चुका हूँ उसमें। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है 1905 में स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच ओपन 1891 में स्टार्ट हुआ था, विम्बल्डन जो है ना वो 1877 में स्टार्ट हुआ था और यूएस ओपन 1881 में स्टार्ट हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो वो है विम्बल्डन। ये 1877 में स्टार्ट हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में अर्जुन अवार्ड कौन सी फीमेल रेसलर को मिला था। मैं अर्जुन अवार्ड की बात करता हूँ तो अर्जुन अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1961 में। ये अवार्ड देता कौन है, ये अवार्ड देता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। जो हमारी यूथ अफेयर स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है ये देता है अर्जुन अवार्ड को। तो 2023 में अर्जुन अवार्ड किन किन को मिला है, तो 26 अर्जुन अवार्ड मिले हैं 2023 में। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, क्योंकि क्रिकेट से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक इंडिविजुअली पर्सन को मिला है क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड, वो थे मोहम्मद शमी। ये बॉलर हैं इंडिया के, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है क्रिकेट में। और एक लौते क्रिकेटर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है 2023 में। एक और क्वेश्चन याद रखिए, देखिए एक होता है हमारा ब्लाइंड क्रिकेट मतलब जो लोग देख नहीं सकते उनका भी क्रिकेट होता है। तो ब्लाइंड क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड मिला है किसको, एलोरी अजय कुमार रेड्डी को ब्लाइंड क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड मिला है। ये क्वेश्चन भी आएगा और ये क्वेश्चन भी याद रखिए, मोहम्मद शामी को क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड मिला है। अगर मैं रेसलिंग की बात करता हूँ तो रेसलिंग में किसको मिला है, रेसलिंग में 2 जनों को मिला है अर्जुन अवार्ड, सुनील कुमार को और अंतिम फंगाल को मिला है रेसलिंग में 2023 का अर्जुन अवार्ड। एक और क्वेश्चन याद रखिए, देखिए जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड होता है वो किसको मिला है, तो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड किसको मिला है 2023 का। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 जनों को मिला है। पहले पर्सन का नाम है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया का। तो ये भी याद रखिए आप। तो पहले हैं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, दूसरे हैं रिंकी रेड्डी सात्विक राय राज को ये अवार्ड मिला है। तो दोनों के नाम याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है। जितनी भी नेबर्स कंट्री है उससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है शोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ अमेरिका। अमेरिका का लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है, मिचिगन स्टेडियम। इसका नाम है मिचिगन स्टेडियम और ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टेडियम है। अगर फुटबॉल की बात करूं तो मैं, देखिए फुटबॉल में जो लार्जेस्ट स्टेडियम है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रनग्राडो फर्स्ट मई। जो रनग्राडो फर्स्ट मई है ये नॉर्थ कोरिया में है और ये फुटबॉल स्टेडियम है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है रनगाडो फर्स्ट मई। इसका नाम है रनगाडो फर्स्ट मई। ये नॉर्थ कोरिया में। और 2nd नंबर में जो फुटबॉल स्टेडियम आता है वो आता है मिचिगन स्टेडियम, ये यूएसए में है। देखिए एक और क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर, तो लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है क्रिकेट का, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और ये कहाँ पर है, ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम से पहले भी एक और नाम था इनका, इसका नाम था सरदार पटेल स्टेडियम। तो सरदार पटेल स्टेडियम को रिनोवेट करा मोटेरा स्टेडियम में, फिर मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। तो ये तीनों नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम है और ये अहमदाबाद गुजरात में है। अगर मैं 2nd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम की बात करता हूँ तो वो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको याद रखना है सब क्वेश्चन जितने भी बताए मैंने। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम पूछेगा तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये अहमदाबाद गुजरात में। 2nd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में। अगर पूछेगा कि लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है वर्ल्ड का, तो लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है रनगाडो फर्स्ट में स्टेडियम, ये है नॉर्थ कोरिया में। और 2nd लार्जेस्ट स्टेडियम है मिचिगन स्टेडियम,
ये है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड की कैपिटल क्या है, तो वो है कोहिमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखिए नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अगर मैं नासा की बात करता हूँ तो 1915 से लेकर 1958 में नासा का नाम था नाका। इसका फुल फॉर्म याद रखिए आप, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, ना का नाम था। फिर 1958 में इसका नाम बदलकर नासा रख दिया। तो नासा का फुल फॉर्म भी याद रखिए आप, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा का फुल फॉर्म एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फॉर्म है 1958 में इसका नाम बदल दिया था। तो इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है प्रेजेंट में बिल नेल्सन नासा का चेयरमैन है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है। अलॉय बनता कैसे है, अलॉय बनता है आयरन से और कार्बन से। जो स्टेनलेस स्टील का अलॉय है वो आयरन और कार्बन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन पाउडर कंसिस्ट। जो गन पाउडर होता है ना वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, दूसरा जो चारकोल पाउडर होता है ना, चारकोल पाउडर प्रेजेंट होता है गन पाउडर में। तीसरा सल्फर प्रेजेंट होता है, तो जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है ना वो कितना परसेंट प्रेजेंट होता है गन पाउडर में, 75% पोटेशियम नाइट्रेट प्रेजेंट होता है, 10% चारकोल पाउडर प्रेजेंट होता है और लगभग 5% सल्फर प्रेजेंट होता है। देखिए जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसको हम एक और नाम से जानते हैं और ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं सोल्ट पीटर के नाम से जानते हैं हम पोटेशियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ब्रिटिश राज स्टार्टेड। ब्रिटिश राज स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1958 में और ब्रिटिश राज एंड हुआ था इंडिया में 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारी IR रे होती है, इंफ्रारेड रे होती है, वो कौन सी वेव्स होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा ताशकंद एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बाद। तो ये 1965 में साइन हुआ था। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में बताता हूँ आपको और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्रीमेंट क्यों हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1965 में। इंडो पाक वॉर चल रही थी, तो इंडो पाक वॉर को एंड करने के लिए ये पीस साइन एग्रीमेंट था। तो पीस साइन एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो भी ताशकंद में। देखिए ताशकंद कहाँ पर है, तो कैपिटल है ताशकंद उज्बेकिस्तान की। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। ताशकंद में जो 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर चल रही थी उसको एंड करने के लिए पीसफुल साइन एग्रीमेंट या ट्रीटी साइन हुई थी। किन के बीच में साइन हुई थी, तो इंडिया के साइड से प्राइम मिनिस्टर थे हमारे उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और पाकिस्तान के साइड से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम, वो थे अयूब खान। तो अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसकी डेट एग्जैक्ट डेट याद रखिए 10 जनवरी 1966 में। 1966 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और जो हमारी वॉर थी इंडो पाकिस्तान वॉर वो 1965 में चल रही थी। देखिए जो हमारा ये एग्रीमेंट है ताशकंद एग्रीमेंट, इनका मीडिएटर कौन था, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में सुलह किसने करवाई थी, इनकी मीटिंग किसने कराई थी। तो इनकी मीटिंग कराई थी और इनके मीडिएटर था, याद रखो आप, इनकी मीटिंग के लिए बुलाया था सोवियत यूनियन ने इनकी मीटिंग कराई थी ताशकंद में। ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है, तो इनकी मीटिंग सोवियत यूनियन ने कराई थी जो कि ताशकंद में। और इनके मीडिएटर का नाम याद रखिए, जो सोवियत यूनियन के साइड से थे उनका नाम क्या था, तो उन मीडिएटर का नाम, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला, इनका नाम था एलेक्स कोसिगिन। तो ये एलेक्स कोसिगिन थे सोवियत यूनियन के साइड से और ये मीडिएटर थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इन्होंने साइन कराया था ताशकंद एग्रीमेंट और इन्होंने ही मीटिंग कराई थी हमारे ताशकंद उज्बेकिस्तान में। देखिए अब एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था 10 जनवरी को, मगर क्या हुआ था 11 जनवरी को, क्या हुआ था 11 जनवरी 1966 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी ताशकंद में। तो याद रखिए 11 जनवरी 1966 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, इनकी डेथ हो गई थी ताशकंद में 11 तारीख को। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे ना वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की लेंथ है हमारी 30 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क USA में है और ये बना था 28 अक्टूबर 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल इन 2020 ओलंपिक्स में
2012 ओलंपिक्स में किसको मिले थे? यूएसए को मिले थे। ओलंपिक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनर ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 वर्ल्ड कप उस टाइम हुआ था, तो उस टाइम वेस्ट इंडीज अंडर 19 वर्ल्ड कप की विनर थी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप है, तो मेंस का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इंडिया को। और 2022 में ये वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, ठीक है, ये भी याद रखो आप। तो 2024 का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और 2022 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था अंडर 19 इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिकेटर हिट कॉन्जिक्यूटिव 3 सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप। क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार 3 बार सेंचुरी मारी है कुमार संगकारा ने, और ये श्रीलंका के प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो टेम्पल लोकेटेड इन एमपी। देखिए खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश की। ये जो टेम्पल है खजुराहो टेम्पल, वो हिंदू और जैन टेम्पल है, तो ये भी याद रखो, हिंदू भगवान का और जैन भगवान का टेम्पल है। ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है जो खजुराहो टेम्पल है वो चंदेल डायनेस्टी ने बनाया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हिंदू और जैनिज्म का ये टेम्पल है, चंदेल डायनेस्टी ने इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज्ड डूइंग द रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? बाहर निकलती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और हम इनहेल कौन सी गैस करते हैं? और हम अंदर लेते हैं एयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट शेयर बाउंड्री विद द बांग्लादेश। देखिए ये क्वेश्चन पूछा होगा कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जो तीनों साइड से बांग्लादेश से बॉर्डर टच करती है, तो वो है त्रिपुरा। और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट इंडिया की बॉर्डर शेयर करती हैं। पहली हो गई असम, दूसरी हो गई हमारी वेस्ट बंगाल, तीसरी जो स्टेट है वो है मिजोरम, चौथी स्टेट है मेघालय, और 5वीं स्टेट है त्रिपुरा। ये 5 स्टेट बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे हम बनाते हैं 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2011 वर्ल्ड कप में किसको मिला था? तो युवराज सिंह को मिला था। 2011 वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओरिजिन पर्सन टू गेट किनाइटहुड बाय एलिजाबेथ सेकंड। कौन से इंडियन पर्सन थे जिसको किनाइटहुड का टाइटल दिया था एलिजाबेथ सेकंड ने? तो हरपाल सिंह खुमरन, इनको 2016 में एलिजाबेथ ने किनाइटहुड का टाइटल दिया था एलिजाबेथ ने। अगर मैं बात करूं 2017 में कौन से इंडियन पर्सन थे जिसको ये टाइटल मिला था, तो शंकर बाला सुब्रमण्यम को 2017 में ये अवार्ड मिल चुका है, और ये इंडियन ओरिजिन है। तो याद रखो 2016 में हरपाल सिंह कुमरन को मिला था, 2017 में शंकर सिंह सुब्रमण्यम को मिला था। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखो। उसके बाद अभी किसी को नहीं मिला, कोई से इंडियन पर्सन को नहीं मिला ये अवार्ड। ये 18th पार्ट था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।